लक्ष्मी जब तक है जीवन में तब तक अच्छे अच्छे कृत्य हमें करने चाहिए, अन्यथा जब ये नष्ट हो जाएगी और कुछ इकट्ठा नहीं किया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पछतावा होगा। इसलिए हमारे यहाँ 3 कैटेगरी शास्त्रों में बांटी है कि जो अत्यधिक धार्मिक होते हैं, जो अत्यधिक भगवत भक्ति में अपना मन लगाते हैं, दान आदि करते हैं, वो मरने के बाद उनकी गति क्या होती है? उनकी गति होती है वो सूर्य की किरणों से चंद्रलोक, चंद्रलोक से विद्युत लोक, और वहां से एक दिव्य आत्मा उन्हें ब्रह्मलोक की ओर लेकर जाती है, जहां वह भगवान में ब्रह्मत्व में लीन हो जाते हैं। फिर उनका जन्म नहीं होता। दूसरे वाले वो होते हैं जो केवल और केवल सुख आदि का भोग करते हैं, दान आदि देते हैं और स्वर्ग की कामनाएं करते हैं ना, भोगने की जो इच्छा है कि हम इतना करें तो इतना मिल जाए। ऐसे लोग मुक्त तो नहीं होते, लेकिन चंद्रलोक पहुंच जाते, जिनको हम स्वर्ग कहते हैं। वहां जब तक उन्होंने जो जो पुण्य किया है उसको भोगेंगे, और उसके उपरांत जैसे पुण्य समाप्त होते हैं तो उनके पाप कर्म उनको खींचते नीचे की ओर, तो वह चंद्रलोक से किरणों की भांति निकल करके वायु के द्वारा मेघ मंडलों में आवर्त होकर के, वर्षा होकर के जब जमीन पर बरसते हैं, और उसी से अन्न आदि, फल आदि, तृण आदि का रूप धारण करते, और इनको जो भी प्राणी पाता है उसके वीर से फिर इनका जन्म होता है। तीसरे वो होते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो कभी कुछ नहीं करते, ना किसी पर दया दिखाएंगे, ना किसी के लिए कुछ करेंगे। वो प्रेत बनते हैं। वो पृथ्वी और चंद्रलोक के बीच में रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, अपने परिवार को परेशान करते हैं, या फिर कभी कभी मनुष्यों के हितकारी बन जाते हैं, जिनको हम पितृ आदि भी कहते हैं, जो देवत्व स्वरूप में हो जाते हैं। लेकिन फिर जब वे अपने उस प्रेत आदि उन सभी समस्याओं को भोगते हैं, राक्षस, ब्रह्म राक्षस आदि अनेक अनेक योनियां हैं, उसके उपरांत उनको जो पाप कर्म रह जाते हैं वो मनुष्य नहीं बनेंगे, वो पशु बनेंगे। फिर भोक्ता योनि में भोगना पड़ेगा, और उसके उपरांत फिर उनको एक अवसर दिया जाता है मनुष्यता का, कि अच्छे कर्म कर सके। इसलिए हमेशा याद रखो, हमारे ऋषियों ने हर मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा है। क्या कहा है? जो चिंतन करता हो, जिसके मन में ये प्रश्न उठते हैं, वो मानव है। कौन से प्रश्न? कि आखिरकार मेरा जीवन यूं ही दिन प्रतिदिन जा रहा है, मेरे मन को शांति क्यों नहीं है? क्या ऐसी चीज जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे क्या करना बाकी है? ये प्रश्न जिसके मन में उठेगा वही मानव है। समझिए, उसके पुण्य कर्मों के कारण वो मानव बना है, उसके पाप कर्म विनिष्ट हुए हैं, और फिर उसे जो मानव योनि प्राप्त हुई है, तभी उसके अंदर ये चिंतनशील विधा मौजूद है, क्योंकि वो सचमुच मानव है। और जो पशुवत में 8-10 बार पशु बन गए हैं, और भगवान ने ऐसी कृपा करी, चलो एक बार मौका दे देते हैं, शायद इस बार सुधर जाए, तो पशुवत जो व्यवहार है वो इनके, क्योंकि मनुष्य रूप में आ तो गए, लेकिन पशुवत खाना पीना सोना और बस मौज मस्ती में जो दिन व्यतीत हो रहे हैं, ऐसा व्यवहार, समझिए वो पशु हैं। उनमें ये चिंतन कभी नहीं आ सकता। वो तो भगवत कृपा ऐसी जागृत हो तो उनके जीवन में ऐसा चिंतन हो कि हमारा जीवन एक ऐसे ही गुजर रहा है, और एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या रहा? जिन चीजों को हम एकत्र करने में लगे, अगर वो चीज सब छूट जाएंगी तो किसके लिए आखिरकार जन्म हुआ? ये चिंतन, इन्हीं चिंतनों से ही समग्र शास्त्र भरे पड़े हैं कि आखिरकार ऐसी क्या चीज है जिसको पाने के बाद कुछ पाने जैसा नहीं रह जाता।